मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज। और इस वक्त मैं बता दूं कि रात के 12:07 हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार और छात्रों के बीच जो वार्ता थी उसको लेकर आपके बीच मैं कुछ लेट में आया हूं बातचीत करने के लिए कि आखिरकार सरकार और छात्रों के बीच जो सहमति थी क्या कुछ बनी है, उसको लेकर आज चर्चा परिचर्चा करने के लिए आया हूं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ उस पर बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत जो है वो खत्म नहीं बनी सहमति। अब जो है जारी रहेगा आंदोलन। जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी के आंदोलन के बीच जो आज तकरीबन 7 बजे सरकार और छात्रों के बीच जो अहम वार्ता जो थी वो सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच इस बैठक में जेपीएससी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो है छात्र जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य कई परीक्षा है जिसको लेकर विवाद को लेकर आंदोलनरत है। छात्रों और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता में आखिरकार क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। तो आप लोगों को बार बार मैं ये बतलाने के लिए आया हूं कि बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी जो प्रमुख मांगे थी सरकार के साथ सहमति नहीं बन सकती, यानी कि सरकार से सहमति नहीं बनी, लेकिन इसलिए आंदोलन जो है फिलहाल जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से जो मंत्रियों ने कहा कि छात्रों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, उनकी सभी बातों को जो है गंभीरता से सुना और समझा गया। सरकार मांगों पर विचार करके आगे की प्रक्रिया जो है तय करेगी कि छात्रों के साथ शांत माहौल में जो बातचीत हुई उसको लेकर सुदीप कुमार सोनू थे, जिन्होंने आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बैठक के बाद झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने वार्ता को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण में बताया। उन्होंने ये कहा कि सरकार और छात्रों के बीच जो बेहद शांत एवं मित्रतापूर्ण यानी कि दोस्ती के जैसा माहौल में बातचीत हुई। बैठक के दौरान जो है छात्रों की सभी मांगों को विस्तार से सुना और समझा कि मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। मंत्रियों ने यही कहा कि राज्य सरकार जो छात्रों की मांगों है उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों की चिंताओं और सुझावों पर गंभीर मंथन कर आगे उचित निर्णय लेने का प्रयास करेगी। सरकार को हमारी मांगे नहीं थी जानकारी, मतलब इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। इस छात्र के बैठक में शामिल जो थे उन सभी छात्रों का क्या कहना है कि सरकार को ये पता नहीं था कि हमारी मांगे क्या है। तो आपको तो पता ही होगा कि वहां पे जो आंदोलन हो रहा है 2-3 कैंपों में आंदोलन हो रहा है, लेकिन हमने उन्हें अपनी मांगों के बारे में बताया है कि इस बैठक से एक सकारात्मक पहल की शुरुआत हुई है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार ने कहा है कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। पहली वार्ता जो है सकारात्मक रही। रविंद्र पासवान सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने वार्ता को जो है सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के साथ उनकी पहली बैठक थी और पूरे माहौल में सकारात्मकता दिखी। उन्होंने कहा कि सभी के साथ जो है बैठक
ऐसा लगा जैसे परिवार के बीच जो है बातचीत हो रही है। बैठक सभी सकारात्मक रही, लेकिन रविंद्र पासवान ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन पर उचित विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर रहेगी कि 10 अगस्त को जो विधानसभा घेराव पर जो छात्र अड़े हुए हैं, इस पर क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच जो वार्ता हुई है किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि बैठक के बाद जो है प्रतिनिधि मंडल में शामिल छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनका मांग पत्र स्वीकार कर लिया है, लेकिन मांगों के समाधान को लेकर कोई ठोस आश्वासन या निर्णय नहीं मिला। छात्रों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा और 10 अगस्त को जो है प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम पर हाल में होगा कि छात्र नेताओं ने झारखंड के युवाओं और अभ्यर्थियों से अधिक संख्या में रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम को जो सफल बनाने की अपील की है। उस पर 1.5 घंटे तक चली सरकार और छात्रों की बैठक में मैं बता दूं कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर जो जारी छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को जो है सरकार और छात्र के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक वार्ता रात के 9 बजे समाप्त हो गई। सरकार और छात्रों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली और छात्रों ने कहा कि सरकार की हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। यानी कि छात्रों ने यह कहा कि सरकार के साथ जो हमारी सकारात्मक जो वार्ता हुई है, बैठक में छात्रों के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर जो है विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई है। उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे कि छात्र प्रतिनिधि सरकार को अपने मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु पर यानी कि प्रत्येक बिंदु से अवगत कराया और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं की जांच तथा परीक्षा सुधार सहित अन्य मांगों पर जो है कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। आंदोलन के 14वें दिन हो रही है सरकार के साथ बातचीत। छात्र आंदोलन के 14वें दिन सरकार ने समाधान की दिशा में गंभीर पहल की है कि शुक्रवार को जो है एसडीएम और एडीएम की मौजूदगी में किस तरह से 3 वाहनों से छात्र प्रतिनिधि को स्टेट गेस्ट हाउस जो है लाया गया, जहां सरकार के साथ वार्ता होनी थी। वहां पर तो वार्ता हो गई यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों का भी प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच गया था। सरकार और छात्रों की मांगों पर चर्चा पर आंदोलन का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। छात्रों से बातचीत के बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। जिस तरीके से राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने नेमरा में क्या कहा था मालूम है ना, कि मेरे सीने के अंदर इतना जो चीर के निकाल दोगे कि इतना दुख है कि छात्रों को लेकर क्या बयान दिया था आपको पता ही है। लेकिन इस बार जो है सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि छात्रों ने जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक जो पहुंचाई है बात, वहीं सरकार की ओर से वार्ता में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सुदीप कुमार सोनू, मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उस पर बातचीत किए हैं। और साथ में एक अपर मुख्य सचिव जो अजय कुमार सिंह शामिल भी थे उसके साथ। सरकार और अभ्यर्थियों के बीच जेपीएससी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर और छात्रों की मांगों पर क्या हुई, चर्चा हुई। यह बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है जेपीएससी के अभ्यर्थी जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है आंदोलन कर रहे थे। छात्रों का एक ही शब्द में कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं
और वार्ता के जरिए समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की ओर से वार्ता में शामिल प्रतिनिधियों का भी हम आपको नाम बताएंगे। पहला जो मंत्री थे, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सुदीप कुमार सोनू, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद थे और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। हाँ, अजय कुमार सिंह मौजूद थे। छात्रों की ओर से जो अंतिम 10 डेलीगेशन का जो टीम बनाया गया था उसमें से रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू खुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि और आनंद कुमार और उसके साथ एक अंकित कुमार मौजूद थे। पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार छात्रों की क्या मांग है। छात्रों की ओर से एक ही मांग है और छात्रों की ओर से यह कहा गया है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में कदाचार के सामने जो मामले आए हैं इसे तत्काल पीटी परीक्षा फल जो है रद्द करे। इसके अलावा दूसरी परीक्षाएं जिसमें अनियमितता की बात आई है उसे भी रद्द करे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आखिरकार छात्रों की क्या मांग थी। छात्रों की क्या मांग थी? छात्रों की एक ही मांग थी कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा में जो कदाचार हुई है उस मामले का जो सामने आई है इसे तत्काल पीटी का परीक्षा फल जो है रद्द करे और दूसरी परीक्षाएं जिसमें अनियमितता की बात आई है उसे भी रद्द करे। और सरकार ने अब तक क्या कहा है वो बताता हूं मैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सीआईडी पूरी लड़ाई और निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। छात्र अपना आंदोलन वापस ले, सरकार मांगों को लेकर जो है संवेदनशील है। तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर जो है उन लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य कई परीक्षाएं हैं जिस पर अनियमितता बरती गई है, सभी उन परीक्षाओं को जो है रद्द की जाए। जेपीएससी, जेएसएससी सरकार छात्र वार्ता सकारात्मक लेकिन मांगों पर नहीं बनी सहमति। आंदोलन अब भी क्या है जारी है। रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पर जो है इन सभी चीजों पर जो है वार्ता हुई। छात्र प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व घोषित विधानसभा घेराव कार्यक्रम तक समय पर लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। छात्रों ने दोहराया कि उनकी सभी प्रमुख मांगों को जो है पूरी होने तक आंदोलन जो है जारी रहेगा। यानी कि एकदम एक लाइन में सटीक से बात समझो। छात्रों का एक ही कहना है कि 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ियां अनियमितता पाई गई है, पीटी परीक्षा फल में जो धांधली हुई है उसको रद्द किया जाए और साथ में अन्य कई भी और परीक्षाएं जो ली गई है उन पर रद्द किया जाए। और सरकार जो है इस मामले को लेकर सरकार ने कहा कि संवेदनशील है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और रात काफी हो गई है लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक मर्तबा छात्रों को हित को लेकर एक आवाज बने और छात्रों को लेकर के वीडियो इतना शेयर करें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच जाए। लास्ट में अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि सभी फॉलोअर्स या व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं सभी लोगों का एक ही मांग है कि छात्रों को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। चाहे बिजली गरज हो, चाहे पानी बरस रहा हो, किस तरीके से लोग जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। एक शायद रामगढ़ का ही है जो जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा जो है
उस पर बैठकर जो है पानी बरस रहा है। पूरा जो उसका चेहरा जो है, चाहे उसका कपड़ा जो है, तरबदर हो गया, भीग गया है। लेकिन अगर सरकार इन सभी छात्रों का अगर मांग को नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? देवेंद्र नाथ महतो का भी है। और आज जो है आयशा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जो है आज आई थी छात्रों का समर्थन देने के लिए। उन पर किस तरीके से जो है स्याही छीटा गया, क्या ये सही है कि गलत है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। जंतर मंतर से भी लोग प्रेषित हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दिए। अब झारखंड राज्य में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये कितने दिनों तक चलता है अब ये देखना होगा। सरकार कब तक इन सभी लोगों का जो है मांग को जो है मानेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने दीजिए।